बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, आज हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज, 1.5 मश्क करेंगे। और यहाँ पे जो काम करना है हमने वो है ये फार्मूला। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ये जो आपका आद आज़म और ज़ुआफ़िकल होता है उनमें ताल्लुक़ है। ठीक है, LCM और HCF में एक रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है, वो हमने यहाँ समझना है। देखें, उसका बड़ा बेसिक सा फार्मूला है कि अगर आप LCM को और HCF को ज़रब दिलाते हैं, आद आज़म और ज़ुआफ़िकल को ज़रब दिलाते हैं, तो जो आंसर आता है उसको अगर आप साइड में रख लें और वो जो दोनों रकमें थी, जिन दोनों रकमों का ज़ुआफ़िकल और ये जो आपका आद आज़म है वो मालूम किया है, तो उन दोनों रकमों को भी अगर आप ज़रब दिलाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आंसर सेम आता है। ये भी हम करके देखेंगे सवालों के अंदर। तो ये एक फार्मूला हम बना लेते हैं कि हमारा जो LCM है जिसको हम ज़ुआफ़िकल कहते हैं उसकी जगह L लिख लें, HCF जो है जिसको हम आद आज़म कहते थे उसकी जगह H लिख लें। तो उन दोनों के देखें दरमियान में ज़रब लगाएं, तो वो बराबर होता है A ज़रब B, यानी कि वो जो दो रकमें होंगी, एक रकम को हम A कह लेते हैं, दूसरी को B कह लेते हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो एक जैसा आया करेगा। तो ये हम ज़रा देखें, करके देखते हैं। ये जो हमारी मश्क है 1.5, उसमें देखें पहला सवाल, फाइंड द रिलेशनशिप, ताल्लुक बताएं, बनाएं इनका, बिटवीन HCF एंड LCM। वही H और L जो है हमारा आद आज़म और ज़ुआफ़िकल, उनमें ताल्लुक बनाएं। अब देखिए कैसे करेंगे। ये अब उसने पहले सवाल के अंदर ना दो रकमें दी हुई हैं, 10 और 25। ठीक हो गया, 10 और 25। अब इनका हमने क्या करना है, एक तो ये है कि इनके हमने वही पार्ट्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि फैक्टर बनाएंगे तो वहाँ से हम HCF और LCM बनाएंगे ना। तो देखें 10 जो है, अब चूंकि बहुत छोटी रकम है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इस तरह से करके 10 को जैसे हम करते हैं, पिछली मशकों में किया था, 10 लिख के ऐसे करके, तो 5 बार 10, 5 एक बार 5, ये है ना तरीका, ये वाला तरीका लगाएं। 2 और 5 देखें आएगा। इसी तरह जो 25 है वो 5 5 बार 25 होता है, वो भी आप लिख लें। अब आपको पता है कि HCF कैसे मालूम करते हैं, जो उनमें एक जैसी चीज़ होती है। ये एक जैसी चीज़ है ना, 5 5, तो यही इनका HCF यानी कि आद आज़म जो है वो निकल आता है। LCM लेना हो तो क्या करते हैं कि जो बाकी रकमें बच गई हैं वो, और इन ये जो जोड़ा बना है उनमें से एक रकम, तो 2 5 और 5 वो हमने ले लेना है और उनको ज़रब दिला लेनी है। तो ये कितना बन जाएगा, 50। ये 50 है, ये पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखें हमारे पास वो रकमें भी दोनों हैं। अब ये हमारी A रकम होगी, ये हमारी B रकम होगी, और हमने HCF भी निकाल लिया है और LCM भी निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको ज़रबें देनी है। HCF ज़रब LCM, ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है। 5 को और 50 को हमने ज़रब दिलानी है, तो ज़रब दिलाएंगे तो देखें कितना आ रहा है, 250। इसी तरह हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, वो जो हमारे पास नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब भी यही होता है ज़रब। ठीक है, तो जो दोनों नंबर थे 10 और 25, उनको भी हमने ज़रब दिलानी है। तो देखें ज़रब दिलाएंगे वो भी 250 ही आएगा। ये है असल काम, कि दोनों का आंसर हमने सेम लाना है। जैसे वो ऊपर फार्मूला ये कह रहा था कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यही हमने यहाँ पे बताना था। तो ये सवाल हमारा पूरा होता है ऐसे। अगला पार्ट देखें। अब ये हल नहीं किया मैंने, तो ज़ाहिर है आपके सामने इसको हल करूँगा। एक रकम 8 है, एक 28 है। 8 के भी ज़ाहिर है हमने ऐसे पार्ट्स बनाने हैं और 28 के भी हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 4 बार 8, ठीक है ना, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो जब तक होता जाता है हम उसको करते हैं। 28 जो है वो भी 2 के टेबल में आएगा। 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। ठीक है ना, टेबल जैसे भी आपने उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में जैसे भी टेबल याद किए हैं आप उसी तरह से पढ़ें। 2 7 बार 14 और 7 1 बार 7। तो इसका मतलब हुआ कि जो 8 है उसके क्या फैक्टर बने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक होगा। 28 जो है 28, उसका क्या बनता है जी, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब वही बात है कि पहले हमने क्या करना होता है, HCF लेना होता है, आधे आज़म। तो वो क्या होगा, ये दोनों हैं एक जैसे, ये दोनों हैं एक जैसे, तो इसमें से एक जोड़े में से एक 2 ले लेंगे और इस जो एक जोड़ा है इसमें से 2 ले लेंगे, पेयर्स में से। तो इन दोनों को ज़रब दिलाएंगे तो 2 2 बार कितना हो जाता है, 4। ये हमारा क्या हो गया, HCF। अब हमें LCM चाहिए। LCM में एक तो ये जो
एच आया होता है ना, एक तो इसको लेते हैं और एक जो बाकी रकमें इधर बच गई होती हैं जोड़ों के अलावा 2 और 7, इसको हम ले लेंगे, इनको ज़रब दिलाएं। 4 2 बार 8, 8 7 बार कितना होता है 56, तो 56 ये आ गया। तो दोनों रकमें आ गई। अब हमें वो रिलेशनशिप बनाना है, तो वो क्या था कि इन दोनों को ज़रब दिलाते हैं, एच को और एल को। तो यहाँ लिखेंगे एच मल्टीप्लाई एल। तो एच की रकम क्या है 4, एल की रकम क्या है 56, इनको हमने ज़रब करनी है। अब मैं ज़ुबानी करूँगा, आप लिख के कर सकते हैं। 56 ऊपर लिखें, 4 से ज़रब दें, 4 6 बार 24, सॉरी 24, 4 लगा 2 हासिल, 4 5 बार 20 और 2 22, ये बन जाता है 224। अब हमने देखना है कि जो असल रकमें थी ए और बी, उनको जब हम ज़रब दिलाएंगे तो उनका आंसर क्या आता है। असल रकम एक 8 है और एक 28 है हमारी, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 बार 64, 4 लगा 6 हासिल, 8 2 बार 16, 16 और 6 कितने हो गए 22। तो ये देखें बिल्कुल सेम आ गया। तो यही हमें यहाँ तक आंसर बनाना है कि भाई देखें ये सेम आ गया। तीसरा पार्ट था, ये भी आसान सा था, तो मैंने हल कर दिया साथ ही। 34 है ना 34, तो ये 2 के टेबल में होगा, 2 17 बार। तो 17 चूँकि प्राइम नंबर है, ये किसी और से नहीं होता, मुफरद अदद, तो 17 एक बार 17 ही कर देंगे। 68 है, इसको भी 2 से करें, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, फिर 2 से करेंगे 17 आएगा, फिर वही 17 आ गया, 17 1 ज़ा 17। ठीक है, इनको हम लिख लेंगे। 34 का आया 2 इंटू 17 और 68 का 2 टू 17। तो चूंकि ये वाला 2 एक जैसा है और ये 17 एक जैसा है, तो हमारा HCF जो है, एक ये 2 आ गया, एक ये 17 आ गया। तो 17 2 ज़ार कितना हो जाता है 34। ये हमारा HCF क्या था आधे आज़म। इसी तरह LCM यानी कि ज़वाफ़िकल, अब उसके लिए यही 34 साथ यूज़ कर लेना है और जो बाकी बचा है, अब बाकी सिर्फ ये 2 बचा है बेचारा, तो ये 2 साथ ले लेंगे। तो 2 4 बार 8 और 2 3 बार 6, 68। तो LCM हमारा आ गया 68। अब वही कि हमें इन दोनों को ज़रब दिलानी है, HCF को और LCM को ज़रब मल्टीप्लाई। तो दोनों को लिखा है, आप रफ अमल में इनको ज़रब दिलाएं तो ये 3212 आएगा। और जो प्रोडक्ट लेना होता है ए और बी का, उनको ज़रब दिलानी होती है, तो वो दोनों रकमें जो है हमारी 34 और 38, उनको ज़रब दिलाएंगे तो वो भी वही आंसर आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे देखें जी आंसर हो गया ठीक, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एक और इसका पार्ट है, 35 है 77 है, 5 7 बार 35 और 7 एक बार, और 77 7 और 11 से होना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने आगे लिख लेनी है, ये देखें आपके सामने। फिर वही HCF लेना है, ये दोनों एक जैसे हैं, 7 ये आ गया इसका, यही HCF है, अकेली एक ही रकम है। और LCM के लिए एक तो ये वाला 7 यूज़ हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जो पीछे बच गई 5 और 11, उनको ले लिया। इन तीनों को अब ज़रब दिलानी है, 5 7 बार 35, 35, 35 को 11 से रफ अमल में मल्टीप्लाई कराए, 385 आएगा। ये हमारा LCM है। अब फिर वही HCF और LCM को ज़रब दिलानी है, ज़रब किया इनको, और 2695। अब ज़ाहिर ये मल्टीप्लाई ज़रब करनी अब आपको आनी चाहिए ना, टेबल्स जो पढ़ते हैं और साइड पे रख के उनको मल्टीप्लाई कराते हैं। और प्रोडक्ट लेना है रकमों का, दोनों रकमें ये थी ना 35 और 77, उनको आप ज़रब दिला दें, वो भी सेम आंसर आता है। तो ये भी हो जाता है। और इसका ये 5वां पार्ट भी है, वो देख लें। 110 है और 230 है, ये देखें मैंने आपके सामने बनाए हैं। 110 का 2 5 और 11 बनता है, इसका 2 5 और 23 बनता है। 23 भी प्राइम नंबर है, ये किसी और पे नहीं होता, तो 23 एक बार 23 करेंगे। ठीक है, उनको लिखेंगे, फिर ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, इन्हीं दोनों को लेंगे 2 और 5 को, तो वो 10 क्या हमारा हो गया HCF आधे आज़म। और LCM जो ज़वाफ़िकल है उसके लिए इस 10 को लेना है, और जो बाकी दोनों बची हैं चीज़ें। ठीक है, 10 से ज़रा आसान होती है, 11 ज़रब 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, हाल ही ये 0 उसके साथ लग जाता है। तो 110 को फिर आपने 23 से रफ अमल में ज़रब दे लेनी है ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके वो करें ज़रब, तो 2530 आएगा। और जो असल रकमें हैं ये दोनों, इनको भी ज़रब देंगे, वो भी वही आंसर आना है। तो ये देखें HCF और LCM को ज़रब दी है, वो आ गया है 25,300, और प्रोडक्ट को दोनों को ज़रब देंगे, वो भी 25,300 आ जाता है, तो वो भी हो गया। ये 6वां पार्ट मैंने हल नहीं किया हुआ, तो चले अब कर लेते हैं। 160 जो है इसके हम फैक्टर बनाते हैं, 2 8 बार 16, ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि पीछे हमें ये तरीके आते हैं सारे। 2 4 बार 8 होता है, तो 2 बार 4 हो गया, 7 0 आता जाएगा।
फिर 2 10 बार 20 होता है, फिर काफ़ी लंबा काम है, 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5। तो ये इसके बन गए। 380 का भी हम बना लेते हैं ऐसे करके। 2 से करेंगे 2 1 बार 2, 2 9 बार 18, 2 से करेंगे 2 9 बार 18 और 1 हासिल, तो ये 5 से होगा। फिर चूँकि एंड पे 5 आ रहा है, 5 से कर लेते हैं। 5 1 बार 5, 5 9 बार 45। अब ये जो 19 है ना 19, ये प्राइम नंबर ही है, ये भी किसी और से नहीं होना, तो 19 1 बार 19 कर देंगे। ठीक है। अब वही बात कि 160 के जो फैक्टर्स बने हैं 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 2 आया है। ठीक है, 5 दफ़ा 2 2 हमने लिख लेना है और एक दफ़ा हाली सिर्फ 5 है। और ये जो 380 है उसके हमारे 2 दफ़ा 2 2 हुए हैं और एक दफ़ा 5 आया है और एक दफ़ा 19 आया है। तो अगर हम HCF करेंगे जो कि ज़ाहिर हमारा आधे आज़म होता है, तो वो जोड़ों वाली चीज़ें आती हैं। एक तो ये 2 2 यहाँ से आ जाएगा और एक ये जो 5 वाला है वो भी आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5 2 बार 10, 10 2 बार 20। तो HCF यानी आधे आज़म तो 20 आ गया हमारा। LCM जो है उसके लिए फिर क्या करना है, एक तो इस 20 को यूज़ करना है क्योंकि ये कॉमन वालों चीज़ें आई हैं, ये भी कॉमन था ना ऐसे करके। तो बाकी क्या रह गया हुआ है, ये 3 दफ़ा 2 2 रह गया हुआ है, उनको लिखें और एक दफ़ा ये 19 रह गया हुआ है। तो ये कितना बन जाता है, इसको ज़रब दिलानी पड़ेगी। तो ये आ जाता है 3040। मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये LCM हो गया। अब ज़ाहिर हमें पता है कि ये H और L जो है हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो H हमारा 20 आया है और ये जो L है LCM जो है ये हमारा 3040 है। अब इनको भी मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं कैलकुलेटर अपने में कर लेता हूँ इसको। तो ये बन जाता है 60800, 60,800। और जब हमने असल रकमों को ज़रब देनी है यानी A ज़रब B करना है, वो था 160 और 380। वो ऑटोमेटिकली आप आएगा, आप इनको ज़रब करके देखिए। तो ये ऐसे करके बराबर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है जो पीछे अभी हमने काम किया है, उसमें भी यही बात उसने की है कि रिलेशनशिप बनाएं बिटवीन HCF और LCM। किसका, इन दो रकमों का। वो मैंने चूँकि बड़ी रकमें हैं तो मैंने एक दफ़ा कर दिया है सारा। 2 2 से करते जाएंगे, फिर यहाँ पे 5 से होना है 85 पे आके, और फिर 17 आ जाना है 17। तो 17 1 जार 17 इसको भी करेंगे, तो ये करते करते पहुँचेंगे 73 पे। अब 73 जो है ना, ये भी आप गौर करेंगे तो ये प्राइम है क्योंकि इसने भी किसी से नहीं होना डिवाइड, तो ये भी एंड पे यही होगा 73 1 जार 17 73। ठीक है। अब वो सारे लिख लेंगे हम इनके फैक्टर्स, और जाहिर है कि वो देखेंगे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और बस। तो ये जो 2 2 3 दफ़ा आया है वो हमारा HCF आधे आज़म हो जाना है। और LCM के लिए ये जो 8 आया है इसको, और उसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं 5 है 17 है 73 है, उनको ले लेंगे। अब ये ज़रा ज़रबें करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अब थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि कैलकुलेटर तो आप कर नहीं सकते, तो आपने पहले इन दोनों को ज़रब दे लेनी है। 8 5 बार 40, 40 को इससे ज़रब दें, जो आंसर आता है फिर इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 49,640 बनना है। तो ये LCM काफ़ी बड़ा बन जाता है इसका। अब वही बात है कि HCF और LCM को इन दोनों को ज़रब दिलानी है, ज़रब कराएं। अब इनकी भी जो ज़रब करेंगे तो फिर ये आंसर है। और जो असल रकमें हैं 680 और 584, इनको जब आप ज़रब करेंगे वो भी वही आएगा। और एंड पे लिख देना है कि लो भाई देखें कि LCM और HCF का जो ज़रब है वो A ज़रब B के बराबर आ रहा है। ठीक है, वही जो हमने शुरू में फार्मूला पढ़ा है वो चीज़ सही साबित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। अब यहाँ 3 और 4 वाले ये वो सवाल हैं जो आपको बड़ी क्लासों में इस्तेमाल होंगे, ये फ़ायदे वाले सवाल हैं क्योंकि असल काम ये है जो बड़ी क्लासों में यूज़ होता है। यहाँ उसने क्या किया है कि आपको HCF भी दे दिया है, LCM भी दे दिया है, और एक रकम भी बता दी है कि भाई एक रकम ये है। तो कहता है दूसरी जो रकम है, दूसरी जो अमाउंट है B, वो मालूम करके दें। अब ये तरीका देखें। अब फार्मूला हम लिख लेंगे। फार्मूला जो शुरू में लिखा था कि A ज़रब B, यानी कि वो जो दोनों रकमों का ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है, वो बराबर होती है H ज़रब L के, LCM और HCF के ज़रब के, आधे आज़म और ज़ुआफ़िकल के। तो ये फार्मूला हमें याद किया हुआ आना चाहिए। ठीक है। अब चूंकि हमें देखें B मालूम करना है ना, तो B को अकेला कर लें। A मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है इधर, जब उठ के उधर जाना है इसने तो इसने तकसीम होना है। ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास ना दो फैमिलीज़ होती हैं, प्लस की, प्लस माइनस की, और ज़रब और तकसीम की। ये आपस में चेंज होते हैं।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाली चीज़ बराबर के उस तरफ जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड उधर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस वाली दूसरी तरफ जाती है तो मनफी, और मनफी वाली दूसरी तरफ जाती है तो प्लस। ये हमें याद रखनी होती हैं चीज़ें। तो ए जो है उठ के उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर देखें डिवाइड में यानी उनके बटे में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ रकमें लगानी है, एच की, एल की और ए की। ये मैंने आपको ऊपर बताया हुआ, ये एच की रकम, ये एल की रकम, ये ए की, उनको आप लिख लें। अब ये लिख लिया ना, अब इसको हल करवाना है, कटवाना है। देखें ये कटते हैं 2 के टेबल में, या समझ ले डायरेक्ट भी करते हैं, 36 एक बार, 36 2 बार 72 हो जाता है, ठीक है। वरना आप 2 से कटवाते जाएं, 2 18 बार इसको करेंगे तो ये 36 आएगा। फिर और करें 2 से 2 9 बार तो ये 36 का 18, 9 एक बार, 9 9 2 बार, तो एंड पे यहाँ 2 ही बचेगा नीचे। और इस 2 से इसको तकसीम करवा लें, ठीक है। 2 6 बार 12 और 2 3 बार 6 और 0, तो 630 देखें ये बन जाता है। तो पहले आपने इन दोनों को कटवा लेना है, एंड पे यहाँ 2 बचेगा, 2 से आपने इसको कटवाना है, 630 आंसर आ जाता है। तो दूसरी रकम का पता चल गया कि वो क्या है, 630 है, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी उसने HCF आधे आज़म दे दिया है, LCM ज़वाफ़िकल वो भी दे दिया है, और ए रकम एक दे दी है। तो बी मालूम करनी है, बिल्कुल वही काम, हमने वो फार्मूला लिख लेना है, ए को उठा के उधर ले जाना है जैसे पिछले सवाल में किया था, तो ए उनके बटे में आ जाएगा। अब वही बात आपने रकमें लगानी है और फिर वही इनको कटवाने की कोशिश करनी है। अब 0 आ रहा हो ना, बड़ा मज़े का काम होता है, ये 0 कटवा दें, रकमें एकदम छोटी हो जाती है। और ये दोनों देखें बड़े आराम से कटेंगी, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, 2 4 बार 8, और ये नज़र आ रहा है 12 एक बार 12, 12 2 बार 24 हो जाता है। तो 144 और ये 2, इनको आपने ज़रब दिलानी है तो ये 288 बन जाएगा, तो बड़े आराम से आंसर आ जाना है। ठीक है जी, लो जी बच्चों, हो गया कि मैंने आपको समझाया सारा। आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। और आपने जैसे दूसरे बच्चों को भी बताएं कि देखें ये सर पढ़ाते हैं, तो ये आप लोग भी सब्सक्राइब करें, इसको देखें। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।